इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मलाबाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पा जैन, श्री राजेश कुमार जैन, सीए, भारत ओमान रिफाइनरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती प्रीति जैन, माननीय जैन, स्नेहा जैन, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कल अनंत साई जी महाराज जी क्लास पढ़ा रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि किस प्राणी का कौन सा आहार होता है। किसी का कर्माहार होता है, किसी का मानसिक आहार होता है, किसी का तेजाहार होता है और किसी का कबलाहार होता है। मनुष्य जानवर कबलाहार भोजन का ग्रास करते हैं। भोजन, खाना और पीना, दो शब्द आते हैं, खाना और पीना, परंतु यह नहीं सोचा जाता कि क्या खाना और क्या पीना। आज का नया जमाना है और खाने और पीने की वस्तुओं की बाढ़ सी आती चली जा रही है। पहले के समय में एक बात बोली जाती थी, दाल भात रोटी यही बात चोखी। दाल भात रोटी और यही बात चोखी, इसका आखिर क्यों ऐसा बोला गया? क्या पहले के आदमी कुछ बना के नहीं जानते थे? नहीं, पहले के आदमी बहुत कुछ बना के जानते थे। एक बात और बोली जाती थी कि सादा भी जीवन उच्च विचार। सादा जीवन कैसे होगा हमारा? जब व्यक्ति की मानसिकता अच्छी होगी तब हमारा जीवन सादा होगा, और जब हमारा जीवन सादा होगा तब हमारे जीवन में उच्च विचार आएंगे। हमारा खान पान हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है? नया जमाना है, नए जमाने के हिसाब से आदमी बोलते हैं कि महाराज नए हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। कहा भी जाता है कि जो नए जमाने के हिसाब से नहीं बदलता वह अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। अब हमें नए जमाने के हिसाब से बदलना है तो अपने आप को कैसे, क्या बदलना है, यह सोचना भी बहुत जरूरी हो गया है। खाद्य पदार्थों की बात चल रही है। आज के जमाने के खाद्य पदार्थ क्या क्या है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और एक नाम और आता है हॉट डॉग। क्या? हॉट डॉग। नए नए जमाने के नए नए व्यंजन। अब सोच लीजिए कि इन वस्तुओं में क्या मिल रहा है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं, बस हमारे लिए तो नया नया टेस्ट आना चाहिए। अब नया नया टेस्ट आना चाहिए और उस टेस्ट का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस भोजन सामग्री के ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ रहा है, आदमी को इससे कुछ मतलब नहीं। पहले के जमाने में एक बात और कही जाती थी, उतरी घाटी हुई माटी। घाटी से उतरा नहीं कि माटी हो गई। तो सोच लीजिए कि जो हम जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस ओर हमारी दृष्टि जा नहीं रही। और जिह्वा इंद्रिय का स्वाद है कितना सा, तो कहा जाता है कि जब तक वह भोजन पदार्थ आपकी जिह्वा इंद्रिय पर है तब तक तो आपको उसका स्वाद आ रहा है, परंतु जैसे ही घाटी उतर गया वह माटी के समान हो गया। अब सोच लीजिए कि हॉट डॉग नाम कैसा है? नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आचार्य महाराज पर पंचकर्णात्र के बाद
शिला शक्कर का कलशारोहण हो रहा था, उस समय एक व्यक्ति ने आकर बोला, महाराज जी, एक ये बच्चा है, बहुत उद्यमी है, बहुत उद्यमी है। बोला कि इसका नाम मार्शल है, इसका नाम मार्शल है। तो आचार्य ने एक बात बोली कि सबसे पहले इसका नाम चेंज करो, नाम बदल दो, अपने आप इसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अब सोच लीजिए कि नाम का इतना प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या खा रहे हैं, उसके कैसे कैसे नाम है, इस ओर हमारी दृष्टि जा ही नहीं रही है। जब खाद्य पदार्थों की बात आई तो पेय पदार्थों की भी बात आती है। पहले के समय में क्या पेय पदार्थ थे? दूध था, छाछ थी, पानी था, गन्ना का रस था, और भी कुछ हो सकते हैं। परंतु आज के समय में कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, शराब, आदमी क्या पी रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहा जाता था जैसे पीवे पानी वैसे हो गए बानी। अब हम क्या पी रहे हैं? आदमी खाने के लिए जी रहा है या जीने के लिए खा रहा है? पहले का आदमी खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाता था, और आज का आदमी खाने के लिए जी रहा है। सोच लीजिए कि कैसा कैसा हमारे जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है, परंतु आदमी अपनी सोच से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं उठ पा रहा है? क्योंकि जैसा उसका खान पान है, कहा जाता है जैसा उसका खान पान होगा वैसा उसका खानदान होगा। अब खान पान कैसा है? क्या हमारा खान पान सात्विक है? क्या हमारा खान पान राजसिक है? क्या हमारा खान पान तामसिक है? जिस व्यक्ति का खान पान सात्विक होगा उसके जीवन में सात्विकता आएगी, उसके जीवन में कुछ संयम लेने के भाव होंगे। परंतु आज हमारा जीवन, हमारा खान पान राजसिक खान पान होता चला जा रहा है। जो खान पान राजाओं का होता था वह हमारा खान पान हो गया। जो हमारा भोजन तामसिक हो गया, जो भोजन बहुत क्षुद्र व्यक्तियों का होता था कि जिनको मालूम ही नहीं कि हमें क्या खाना है, वो कुछ भी खाते चले जाते थे। अब हम अपने जीवन में संयम के भाव लाएं तो कैसे लाएं? क्यों? क्योंकि हमारा वह भोजन हमारे मन पर क्या प्रभाव डालता है। यदि वह भोजन सात्विक नहीं है तो कभी हमारा मन संयम की ओर झुक ही नहीं सकता है। अब कहा जाता है कि तरक्की करना है, देश का विकास करना है, खान पान की आज़ादी होती चली आ रही है, और तरह तरह के जो पेय पदार्थ हैं वह आप लोगों के सामने आते चले जा रहे हैं। बात आई फास्ट फूड की। फास्ट फूड, जंक फूड, इनकी शुरुआत कैसे हुई? ये भोजन ठंडे देशों के तो हो सकते हैं, परंतु गर्म देशों का ऐसा भोजन होता ही नहीं। अब सोच लीजिए कि बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आ रही हैं, व्यापार कर रही हैं, टीवी पर ऐड आ रहे हैं, और आप लोग आंखें बंद किए कुछ भी हो, हमें तो वह वस्तु खानी है। अब वह वस्तु हमें खानी है, परंतु अब सोच लीजिए कि हमारे बाल बच्चे, जो आप लोगों के बाल बच्चे, उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। शारीरिक विकास तो उनका होता चला जा रहा है, परंतु उनकी सोच कैसी है? यदि सोच अच्छी होगी तो अच्छे आप लोगों के बच्चे आप लोगों के नाम को रोशन करेंगे, धर्म के नाम को भी बहुमान रखेंगे, समाज के भी नाम को रोशन करेंगे। परंतु यदि उनकी सोच एकमात्र अपने तक हो गई, एकमात्र उनकी सोच इंद्रियों की गुलामी की हो गई, तो क्या उनके जीवन का तो विकास हो जाएगा,
परंतु आत्मिक विकास उनका संभव नहीं है। आदमी की चेतना दो प्रकार की होती है, एक बाह्य पदार्थों को लेकर होती है और एक अपने आत्मिक सोच होती है। बाह्य पदार्थों का विकास तो आज के समय में बहुत कुछ होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, देश में बहुत तरक्की हो रही है, परंतु आत्मिक विकास की बात देखी जाए तो आत्मिक विकास के क्षेत्र में हम पीछे की ओर चले जा रहे हैं। आत्मिक विकास हो तो कैसे हो? आत्मिक विकास के लिए कहा जाता है कि दो चीजें सामने आती हैं, एक बंध और दूसरा मुक्ति। बंधन और मुक्ति। अब बंधन और मुक्ति क्या चीज है? बंधन और मुक्ति क्या चीज है? तो ये हमारी आत्मा का इस संसार में रुलना जो हो रहा है वह बंधन की निशानी है। कर्म बंध, जब तक कर्मों का बंध होता रहेगा तब तक हमारी आत्मा का जन्म जरा मृत्यु से दूर वह हो ही नहीं सकती। और मुक्ति क्या चीज है? तो मुक्ति वह चीज है कि समस्त कर्मों का छूट जाना मुक्ति है। अब एक बात आप लोग सोचें कि क्या हमारे कदम मुक्ति की ओर जा रहे हैं या हमारे कदम बंधन की ओर जा रहे हैं? बंधन और मुक्ति दो बातें आ गई, परंतु आज के समय में हर व्यक्ति मुक्ति तो पाना चाहता है, परंतु काम उसके कर्म बंध के ही हो रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया जाए तो वह रस्सी से बांधने के बाद अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है और वह रस्सी से छुड़ा भी लेता है। और एक व्यक्ति को जंजीर से बांध दिया जाए तो यदि जंजीर से उस व्यक्ति को बांध दिया जाए तो वह कितने छुड़ाने का प्रयास कर ले, परंतु अपने आप को वह व्यक्ति छुड़ा नहीं पाएगा। अब यहीं पर बात आ रही है कि बंधन और गाढ़ बंधन। हर व्यक्ति कुछ भी प्रवृत्ति करता है तो प्रवृत्ति करने के बाद जब प्रवृत्ति होती है तो कर्मों का बंधन भी होता है, परंतु हम ये नहीं देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि कर्मों का बंधन तो हो रहा है, परंतु कैसे कर्मों का बंधन हो रहा है। कहा जाता है कि सामान्य बंधन तो सामान्य कर्मों का बंधन तो सब जीवों का हो रहा है, चलता रहता है, परंतु प्रगाढ़ बंधन, प्रगाढ़ कर्मों का बंधन तो उसके लिए हम सोचें कि हमने कोई भी काम किया है तो उस कार्य करने से हमें कैसे कर्मों का बंध हुआ। क्या हमने प्रगाढ़ कर्मों का बंध कर लिया या सामान्य कर्मों का बंध कर लिया? हर व्यक्ति पाप करता है और पाप करने के बाद पाप करते समय तो उसको अच्छा लगता है, परंतु पाप का फल भोगने के बाद उसकी जब पाप का फल भोगने में आता है उस समय उसकी क्या स्थिति होती है। प्रत्यक्ष आप लोग अपने जीवन से इस बात को जान सकते हैं कि जब हमें कुछ हमारे ऊपर दुख बाधाएं आती हैं तो हम क्या महसूस करते हैं। अब एक बात नहीं सोचते हम कि यह दुख बाधाएं यदि आई हैं तो किस कारण से आई हैं। यदि हमने पूर्व जन्म में या पूर्व में ऐसी कुछ क्रिया की होगी कि जिसके माध्यम से उसका कर्म का बंध हुआ होगा और कर्म का बंध होने के बाद कर्म का फल भोगने में आया। एक हाइकू लिखा था, हाइकू क्या था? बबूल बोया सो कांटे ही पाए, था कर्मों का खेल। बबूल बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे और आम बोओगे तो आम ही मिलेंगे। आज के समय में हर व्यक्ति बबूल तो बोना चाह रहा है, बबूल बो भी रहा है, चाहे नहीं रहा है बो रहा है, परंतु कांटे कोई नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं चाह रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी कर्म के विश्वास, कर्म सिद्धांत के ऊपर उसका विश्वास ही नहीं। कर्म फल के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर यदि उसका विश्वास हो जाए तो हर व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा हो जाए। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हमारी प्रवृत्ति कैसी है?
हमारी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि जो कर रहे हैं वह करने में मजा आ रहा है, परंतु फल नहीं, वो फल हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब फल भोगने में आता है तो आदमी निमित्त के ऊपर टूट पड़ता है, आदमी भगवान के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देता है। और ये दूसरा हाइको था कि यदि वह जो काम क्रिया की जा रही है वह क्रिया करते समय ही सोच तो लेते मैं जो कर रहा क्या वह सही है। सोच तो लेते जो मैं कर रहा क्या वह सही है। आदमी करते समय सोचता नहीं कि जो मैं कर रहा क्या वह सही है। कर्म बंध की बात आ रही है, कर्म बंध होते रहते हैं, परंतु हम ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे हैं कि हमें इस मनुष्य योनि से अन्य योनियों में जाना पड़े। देवों की बात हो तो हमने आगम से तो देवों को देखा है, परंतु प्रत्यक्ष किसी ने देवों को नहीं देखा। नरक की बात हो तो नरक भी हमने आगम से तो देखा है, आगम से जाना है, ग्रंथों में आ गया, इसलिए नरक स्वर्ग नरक होता है, परंतु प्रत्यक्ष किसी ने नहीं देखा। प्रत्यक्ष जब देखा होगा तो देखा होगा, अभी वर्तमान में तो प्रत्यक्ष में किसी ने स्वर्ग और नरक देखा ही नहीं। अब दो योनि बचती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पा जैन, श्री राजेश कुमार जैन, सीए, भारत ओमान रिफाइनरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती प्रीति जैन, माननीय जैन, स्नेहा जैन, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।